गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बहुत बहुत आशीष दे। विश्वास करते आप सब ठीक ठाक हो। प्रभु का पवित्र उपस्थिति आपको चंगाई देंगे, आपको सामर्थ देंगे, आपको तंदुरुस्ती देंगे। सुनने वाला वचन आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्राण देने तक आत्मिक लड़ाई में शैतान का मुकाबला करें। परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहते हैं। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे लोगों के साथ तेरे वचन के सामने जब हम बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमको मदद कर। यीशु मसीह आपका पवित्र उपस्थिति को महसूस करें। जिस बिस्तर पर हम बैठा है, जिस कमरा में बैठा है, जो गाड़ी में बैठे, जहां भी हो प्रभु, तेरा उपस्थिति को महसूस करे और तेरा वचन की आशीष को हासिल कर सके। बोलने के लिए, सुनने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। पहले राजा 21 अध्याय उसकी 15 आयत। ये सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। ये सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाल गया है। हम देखते हैं इसाबेल का जो चालाक जो योजना है, इसाबेल का योजना के अनुसार नाबोत को पत्थर मारा और मार दिया, मर गया। शायद अभी सोचा होगा, जैसे इसाबेल सोचा वैसे ही हो गया, जैसे इसाबेल चाहते थे वैसे ही हो गया। लेकिन नहीं हुआ। हाँ, आपका प्रेजेंस, आपका उधरी होना कैंसिल कर सकता है। इसाबेल ये शक्ति, इसाबेल इसमें कामयाब हो गया। नाबोत वहां ना रहे, लेकिन नाबोत का अंगूर की बारी ले नहीं सका इसाबेल और अहाब। उनका मकसद यही था, अंगूर की बारी साग का पत्ता वाला भारी बनाए। वो नहीं हुआ। तो नाबोत अपना प्राण कीमत दिया। प्रभु का दास नाबोत ने अपना प्राण एक कीमत के रूप में दिया। किसके लिए? ये अंगूर की भाग के लिए। आमीन। प्रकाशित वाक्य में हम लिखा है, प्राण देने तक विश्वास में स्थिर रहो तो जीवन का मुकुट आपको मिल जाएगा। एक सीमा तक हमको फील होंगे शैतान कामयाब हो गया। शायद हम सोचेंगे, हम सोचेगा मरने से पहले परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया, परमेश्वर ने क्यों काम नहीं किया। आपको उठाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर ने दिया हुआ भाग है ना, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ जो धन है ना, कलीसिया, सेवा, वो नहीं लूट सकता शैतान। हाँ, उस समय आप उधर नहीं है। खुदा ने आपको दिया हुआ जो प्रॉपर्टी है, वो ये कलीसिया, वो नहीं खरा, वो नहीं खत्म कर सकता। इन दिनों में ओडिशा में घोड़ियों के बीच में सेवा किया हुआ प्रभु का दास का जो बलिदान हुआ है, जो उसका कत्ल हुआ है, इन दिनों में हम उसको याद कर रहा है। उसको उठा सका दुश्मन लोगों ने, लेकिन उनका सेवा बंद नहीं कर सकता। अभी भी वो सेवा कंटिन्यू चल रहा है। लाखों मसीह लोग अपना प्राण कीमत दिया है परमेश्वर का सेवा के लिए।
लेकिन जितना लोग कुर्बानी हुआ यीशु मसीह के लिए, सेवा के लिए, सेवा कमजोर नहीं हुआ, वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, अथो लोगों का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। नाबोत अगर चाहिए तो अपना प्राण के लिए प्रार्थना कर सकता था, लेकिन नाबोत ने प्रार्थना नहीं किया, यहोवा परमेश्वर मुझे बचाओ, नहीं प्रार्थना किया। शायद नाबोत के लिए और कोई परमेश्वर का लोग मध्यस्थ प्रार्थना किया हो, शायद वो मौत कैंसिल हो सकता था। यहां पर मध्यस्थ प्रार्थना का खासियत हमको महसूस हो सकता है। मध्यस्थ प्रार्थना दूसरी सेवकों के लिए, दूसरी अभिषक्तों के लिए, दूसरे विश्वासी के लिए जो परमेश्वर का सेवकाई में खड़ा है, उनके लिए। अगर हमारा प्रार्थना में याद करें, आपका प्रार्थना के द्वारा, अब्राहम के प्रार्थना के द्वारा जैसे लूत बच गया, इसी तरह हमारा प्रार्थना बहुत लोगों को बचा सकता है। हमारे विषय में वापस आते हैं। यहां पर नाबोत पथराव के द्वारा प्राण छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका भाग को चोरी नहीं कर सका, उनका भाग को कब्जा नहीं कर सका। इसलिए आज का संदेश है, प्राण देना पड़े तो भी शैतान का मुकाबला करना है। कभी भी शैतान का सामने सिर नहीं झुकाना, कभी भी शैतान का चालाकी के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना। कभी भी परमेश्वर का वचन के खिलाफ, कभी भी पवित्र आत्मा के खिलाफ, कभी भी आपका धार्मिकता के खिलाफ शैतान का किसी बात के साथ हमने समझौता नहीं करना। परमेश्वर ने हमको दिया विश्वास, वचन, तालीम, उसके लिए प्राण देना पड़े तो भी वफादारी के साथ रहे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढते हैं। इस वचन सुनने वाला आपके जीवन में मैं दिलेरी देना चाहता है, ये दुनिया में हम कितना दिन रहना है, हमारा आनंद काल का जीवन है, हमारा उम्मीद और हमारा आशा, उसी के लिए हम तैयार रहना। दुख आएगा, बीमारी आएगा, सताव आएगा, क्लेश आएगा, उपद्रव आएगा, लेकिन ये दुनिया में हम परदेशी हैं। हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है। आज नहीं तो कल हम उधर जाने के लिए तैयार रहना है। लेकिन जब तक हम दुनिया में रहते हैं, शैतान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। परमेश्वर ने आपको दिया हुआ आशीष को कभी भी शैतान का लूटने ना दे। इसलिए प्राण देने तक विश्वास में बना रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्राण देना पड़े तो भी दुष्ट के साथ प्रार्थना में, वचन के साथ लड़ते रहे। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। खुदा सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते, आज तेरा वचन हमने सुना है प्रभु। हमारे लिए एक चैलेंज है, ये दुनिया में हमको गिराने के लिए शैतान एक के पीछे एक बारी बारी चालाकी इस्तेमाल करते हैं, योजना करते हैं। कभी गुस्सा से, कभी मक्खन लगाकर, कभी दोष लगाकर, कभी आत्मिक जादू की वजह से एक विश्वासी को, एक प्रभु की तरह सेवकों को गिराने के लिए कोशिश करते हैं। हम इस बात को जाने पर के अगर हमारा प्राण छोड़ना पड़े तो भी सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु हमको मदद और सहायता करे। सुना हुआ हर एक भाई बहन बुजुर्ग सबको प्रभु तो आशीष दे। वचन में मजबूत कर, विश्वास में मजबूत कर प्रभु।
हालेलुया। पवित्र आत्मा गवाही के अनुसार एक जयवंत जीवन के लिए प्रभु आपने सबको तैयार करे। इस समय प्रभु कोई दुख, बीमारी, परेशानी के साथ इस वचन सुनते हो, तेरा वचन में लिखा, मैं तेरा वचन बेच कर चंगाई करने वाला परमेश्वर है। यीशु का नाम है, आपका हाथ बढ़ाकर दुख, बीमारी, परेशानी वाले लोगों के ऊपर तेरा सामर्थ कार्य करे। यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। ये भजन की सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहना, खुदा तंदुरुस्ती दे और इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए और आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए, कमजोर नहीं। जो जो वचन सुनते हैं उस वचन के अनुसार आप बलवंत प्राप्त करके प्रभु के पीछे चलिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।